बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट 13 मई 2026 को एफपीएससी के लेक्चर फिजिक्स का पेपर हुआ, उसके कुछ सवालात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले ये आपको कंफर्म कर दूं कि चूंकि एफपीएससी अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो किसी को नहीं देता, तो ये सवालात हम तक स्टूडेंट्स के जरिए पहुंचे हैं। और चूंकि बच्चों को डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट्स याद होती हैं, डिसऑर्डर्ड होती हैं, टूटी फूटी होती हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके मैनेज करके क्वेश्चंस की फॉर्म में बनाया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बट उसमें चूंकि वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जो हमारा पहला सवाल इसके अंदर है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो कूलम्स लॉ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल फार्मूला इसका होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K के इक्वल होता है। और इसको जब हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है KQ ओवर R। तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, दो कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड इन सीरीज, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद C3 5 माइक्रोफैरड। द टोटल कैपेसिटेंस इज। अब हुआ ये है कि इसके अंदर ये जो दो कैपेसिटर्स है C1 और C2, ये आपस में सीरीज में अटैच है, जबकि ये फिर पूरा कॉम्बिनेशन C3 के साथ जो है वो पैरेलल जो है वो अटैच हुआ है। तो पहले हम इनका सीरीज फार्मूला की मदद से इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को ऐड अप करेंगे इस कैपेसिटेंस के साथ, ताकि टोटल कैपेसिटेंस आ जाए। तो चूंकि C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस फार्मूला की मदद से हम उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, विच इज 1.2 माइक्रोफैरड। और फिर इसको ऐड अप कर देंगे इस थर्ड कैपेसिटर के साथ, क्योंकि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 6.2 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है जी, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट -a ऑन x एक्सिस एंड नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड एट प्लस ऑन x एक्सिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इज। अब चूंकि दोनों चार्जेस जो है वो मिड पॉइंट से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर हैं, और जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से रिजल्ट्स करेंगी कि जो -x एक्सिस की तरफ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती हुई फील होगी। नेक्स्ट बार बस क्वेश्चन आ जाता है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ 2 किलोग्राम मास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉर 3 सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम मास का, उसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 3 सेकंड में वो बॉडी जो है वो रेस्ट से एक्सेलरेट हो जाती है। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया 3 सेकंड में वो आपने बताना है। तो फर्स्ट हम F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। देन इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्लेस करेंगे, तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 13.5 मीटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, टू मैसेज M एंड 3M हैंग्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज। तो ये सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, जो आई थिंक 9th या 10th क्लास में है। फॉर्मूलाज और वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाता है दैट इज 1.2 जी। हाफ जी जो है वो हाफ ग्रेविटी जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो राइट ऑप्शन इज C, G/2। Next is the critical angle of a medium with refractive index 1.5 is approximately। अब यहाँ पर एक मीडियम बताया गया है, वो कोई भी हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। उसमें से जो लाइट रे जब निकलेगी तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब एक मीडियम तो ये होगा जो इन्होंने बता दिया 1.5 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दूसरा मीडियम जो वो हवा है, क्योंकि वो इस मीडियम से निकलकर हवा में जा रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा C ओवर N2 माइनस N2 ओवर N1। यहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें गिवन है, वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 41.8। तो ये राइट ऑप्शन होगा 41.8। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडीज टेम्परेचर डबल्स फ्रॉम 400 केल्विन टू 800 केल्विन, द रेडिएटेड एनर्जी बिकम्स। अब यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर हम 400 केल्विन से बढ़ाकर कर देते हैं 800 केल्विन, यानी कि उसको डबल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ जो है वो एक्सप्रेस करता है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th टाइम्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चूंकि हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, तो इसको हम दो सिनेरियोज के लिए कुछ इस तरह से बना देंगे, E2 ओवर E1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, यानी कि टेम्परेचर डबल करने से जो रेडिएटेड एनर्जी है वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, टू lenses of power 2D and -5D are connected in parallel
अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड इन पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनको बहुत करीब रखा गया है, तो उनका फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी पावर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पावर को कैलकुलेट करने के लिए दोनों की पावर जो है वो कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2d माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 3d, और फोकल लेंथ चूंकि पावर का रेसिप्रोकल होता है, वैल्यूज प्लेस करेंगे, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 0.33 मीटर विल बी इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर होते हैं, तो कंडक्टर के इनसाइड जो है वो कोई चार्जेस नहीं होंगे, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज। अब जो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए जो फॉर्मूला है वर्क डन का, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल क्यू ओ इंटू वी बाय वी बी माइनस वी ए। अब यहाँ पर कंडीशन ये दी गई है कि ये इक्यू पोटेंशियल सर्फेसिस हैं, मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, हम इसको जीरो प्लेस करेंगे तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट्स गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट के थ्रू जो है वो एक्सेलरेट किया जाता है, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, के ई इज इक्वल टू ई वी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। तो ये वैल्यूज हम प्लेस करेंगे, उसको जॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो जॉल्स में है, तो इट विल बिकम 2.4 इंटू 10⁻⁻17 जॉल्स। नेक्स्ट है जी, इफ इन बीटा डिके द एटॉमिक नंबर जी बिकम। तो बीटा माइनस डिके के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। अब चूंकि प्रोटॉन एक जनरेट हो रहा है, पर बन रहा है, दैट इज वाई जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, वो एक की तादाद से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो राइट ऑप्शन विल बी इंक्रीज बाय 1। ओके जी, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी आइडियल गैस के अंदर, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो राइट ऑप्शन विल बिकम टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी, कॉपर एंड ग्लास रॉड ऑफ सेम लेंथ सेम टेम्परेचर डिफरेंस एट स्टेडी हीट फ्लो विच वन हैज क्विक एनर्जी ट्रांसफर। एज वी ऑल नो के जो कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, सो दैट इज वाई कॉपर जो है वो ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगा। अच्छा, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो हाफ कर दिया जाए फॉर मिनिमम डेल्टा पी विल बिकम। तो हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म ये है, यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो हम हाफ कर दे, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बिकम 2 टाइम्स, यानी कि मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है जी, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। ये चार स्टेटमेंट्स दी गई और पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो तीसरी स्टेटमेंट है, हीट एंटरिंग द सिस्टम इक्वल्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच फिनोमेनॉन इज यूनिक टू ट्रांसवर्स वेव्स एंड कैन नॉट बी शोन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। के गिवन फिनोमेना में से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है एग्जिबिट नहीं करती, जबकि ट्रांसवर्स वेव एग्जिबिट करती हैं? सो दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो ट्रांसवर्स वेव एग्जिबिट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उसके अंदर जो वेव पार्टिकल हैं वो जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो है उस पर मूव करते हैं। दैट इज द पोलराइजेशन जो है उसका राइट ऑप्शन होगा। द हॉल इफेक्ट के बारे में पूछा गया कि हॉल इफेक्ट क्या डिटरमिन करता है। यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूलाज गिवन है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एन अवेलेबल है, उसको भी मेजर करता है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर वो भी यहाँ पर गिवन है फार्मूला के अंदर। म्यू ये इसको भी कैलकुलेट करता है। और तो हम जो राइट ऑप्शन है उसको हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। ये तीनों चीजें जो है वो हॉल इफेक्ट से कैलकुलेट की जा सकती हैं। An intrinsic semiconductor doped with phosphorus group 5 element become। फास्फोरस ग्रुप की बात करें तो सेमीकंडक्टर जिसको हम फास्फोरस से डॉप करते हैं, क्योंकि ये एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है, तो ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो बनाएगा।
तो इसलिए राइट ऑप्शन जो हमारा बनेगा दैट इज बी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जी, यहाँ तक हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचे हैं। अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। एंड इन द लास्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।